प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री पोर्शन के अंतर्गत पार्ट 11 के अंतर्गत लाइन एंड एंगल्स पर बेस्ड पैरेलल लाइन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in given figure that AB parallel to CD, if angle 1 equal to 120 minus x degree and angle 5 equal to 5x degree, measure of angle 1 and angle 5। ठीक है बच्चों? प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। फिर x की वैल्यू एंगल 1 में रख देंगे, x की वैल्यू एंगल 5 में रख देंगे, तो मेजर ऑफ एंगल 1 और एंगल 5 फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। लिखेंगे सॉल्यूशन SOL UTIOL since angle 1 and angle 5 are the corresponding angle POND corresponding angles। ठीक है, एंड corresponding angles are equal। corresponding angles are equal, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है बच्चों? यस सर। एंगल 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल 1 की वैल्यू है 120 माइनस x डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू है 5x डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो इंप्लाइज दैट 120 माइनस x इक्वल टू 5x। अब इस x का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड। 120 इक्वल टू 5x प्लस x इक्वल टू 120 इक्वल टू 6x। therefore x इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 120/6, है ना? अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 20 डिग्री। ठीक, क्लियर? कितना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, x की वैल्यू 20 हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर सकते हैं therefore एंगल 1 इक्वल टू है 120 माइनस x डिग्री इक्वल टू 120 माइनस x की वैल्यू 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है? अब एंगल 5 एंड एंगल 5 फाइंड करेंगे। एंड एंगल 5 इक्वल टू 5 x डिग्री 5 इंटू
20 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, यही फाइंड करना था। क्लियर? समझ में आया बच्चों? इससे क्या निष्कर्ष निकला? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन गिवन लाइंस आर पैरेलल, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी लिखा गया है। ठीक है, नोट कीजिए। जा रहे हैं? प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन गिवन फिगर दैट ए बी पैरेलल टू सी डी इफ एंगल 4 इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री एंड एंगल 5 इक्वल टू x प्लस 8 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 4 एंड 5। ठीक है बच्चों? इसमें पहले समझ लीजिए, सिंस AB parallel to CD and T is the transversal line. We know that on the transversal line, same side, the sum of co-interior angle is supplementary. हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, 4 और 5 का सम कितना हो जाएगा? 180। इसके बाद हम x को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर x की वैल्यू एंगल 4 में पुट कर देंगे, x की वैल्यू एंगल 5 में पुट कर देंगे, तो एंगल 4 और एंगल 5 का मेजर फाइंड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। लिखेंगे सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। सॉल्यूशन SOL UTIO लिखेंगे, सिंस एंगल 4 एंड एंगल 5 are conjugative interior angle, conjugative interior angle। ठीक है, therefore एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों? इंप्लाइज दैट एंगल 4 हमारा गिवन है x प्लस 20 डिग्री, एंगल 5 गिवन है x प्लस 8 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 20 प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 180, x मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 28 इक्वल टू 180। अब 28 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, if 28 transpose to right hand side, then its sign will be changed। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x
2x इक्वल टू 180 माइनस 180, ये डिग्री बाद में रखेंगे, 180 माइनस 20, 180 में 20 लेस करेंगे कितना आएगा? 160 डिग्री। हाँ, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ, कितना आएगा बच्चों? 160 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रहा है, ये 28 है। क्या है ये? 28 लेस करेंगे कितना आएगा? इम्प्लाइज दैट 2x 180 में 28 लेस करेंगे तो 152 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 152। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 76 आ गया। ठीक है, यस तो सर। therefore अब हम एंगल 4 फाइंड कर सकते हैं। एंगल 4 हमने कितना लेट किया था? x प्लस 20 डिग्री। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, 76 प्लस 20, 76 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू कितना निकाल करके आएगा? 96 डिग्री। ठीक है, यस सर। एंड अब यहाँ पर एंगल 5 भी फाइंड करेंगे। एंगल 5 इक्वल टू क्या है? x प्लस 8 डिग्री। x प्लस 8 डिग्री, x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 76। एक मिनट, x की वैल्यू कितनी है? 76 प्लस 8 डिग्री। 76 में 8 डिग्री ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 84 डिग्री। यानी एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 84 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। याद है? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एंगल 3 and angle 8 is 4:5, find the measure of angle 3 and angle 8। क्लियर बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसमें लिखेंगे v है एंगल 3 रेशियो एंगल 8 इक्वल टू 4:5, 4:5। क्लियर बच्चों? यस सर। ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम लेट कर लेंगे। लेट एंगल 3 इक्वल टू 4x एंड एंगल 8। एंगल 3 है तो हम रूट बना रहे हैं। क्या है? ये एंगल 3 है बच्चों और ये एंगल 8 है। ठीक है, यस सर। एंगल 8 इक्वल टू 5 क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 5 के। क्यों? ये कौन सा एंगल है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ ट्रांसवर्सल लाइन कट
to given parallel line, then alternate interior angles are equal. Then alternate interior angles are equal. तो यानी एंगल 5 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एंगल 3 के, ठीक है। Yes, sir. और एंगल 3 हमारा कितना दिया गया है, एंगल 5, एंगल 3 हमने कितना फाइंड किया है, 4x, ठीक है। ये कौन से हैं एंगल हैं, अल्टरनेट ALTERNATE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल INTERIOR, अल्टरनेट इंटीरियर Angle. एंगल, ठीक है, समझ में आया ना। Yes, sir. If transversal line cut to given parallel line, then alternate interior angles are equal. Understood this topic? Yes, sir. इसी प्रकार अब यहाँ पर एंगल 8 दिया गया है, तो एंगल 8 जो है किसके बराबर होगा, क्वेश्चन को देख करके बताइए। एंगल 8 और एंगल 5 अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बना रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर एग्जाम। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एग्जाम। एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आया। Yes, sir. तो आगे हम लिख देंगे एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू, ये 4x है और एंगल 8 हमारा कितना है, 5x, ठीक है। Yes, sir. ये हो जाएगा कितना बच्चों, 9x। ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी लिखेंगे। सेंस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर, LINEAR, लीनियर Pair पेयर, X. ठीक है बच्चों, Yes, sir. लीनियर पेयर एग्जाम। तो एक मिनट, इसको बाद में लिख देते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम बच्चों, No, फिर sir. इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 4 कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री implies that x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 9 implies that 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 20 degree. 20 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल 3, यहाँ पर फाइंड कर लेंगे एंगल 3 इक्वल टू क्या है बच्चों, 4x 4 इंटू 20 डिग्री, तो कितना आ गया, ये 80 डिग्री। कितना आया, 80 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल 8 फाइंड करेंगे। एंगल 8 क्या है, 5x 5 इंटू 20 है, 5 इंटू 20 कितना हुआ, 100 डिग्री। क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. यही याद करना था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। बता दें, Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर AB पैरेलल टू CD डिटरमाइन एंगल A। यहाँ पर AB पैरेलल टू CD,
AB जो है CD के पैरेलल है, तो एंगल A का जो है मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यस सर। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया बच्चों कि एक लाइन यल ड्रा किया, है ना, समझ में आ रहा है, जो एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, यस सर। तो इस फिगर में एंगल 1 जो है एंगल 55 के इक्वल होगा, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, यस सर। इसी प्रकार एंगल 38 एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये दोनों कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बच्चों? यस सर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, क्या काटती है? एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं यन। क्या दे रहे हैं? यन। और इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं यम। क्या दे रहे हैं बच्चों? यम। ठीक है, यस सर। इसको ध्यान समझिए। यहाँ पर ये इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं हम ए। क्या दे रहे हैं? ए। ठीक है, यहाँ पर एंगल एन ओ के इक्वल होगा एंगल सी एन ओ के। ठीक है, और ये कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार इसमें एंगल ए एम ओ इक्वल होगा एंगल के ओ एम के। ये दोनों एंगल कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? यस सर। ये इसका सलूशन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सलूशन एस ओ एल यू टी आई ओ, हम लिखेंगे थ्रो ओ। क्वेश्चन नंबर 4, कोई बात नहीं। थ्रो टी एच आर ओ डब्ल्यू, थ्रो ओ। वी ड्रा ए लाइन यल। ठीक है, पैरेलल पी ए आर ए डबल एल यल, पैरेलल टू बोथ पैरेलल टू बोथ ए बी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। क्लियर बच्चों? यस सर। क्लियरली सी एल ई ए आर एल वाई। क्लियरली एंगल ए यहाँ पर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर? यस सर। नाउ एंगल 1 इक्वल टू कितना आएगा? 55 डिग्री। 55 डिग्री ये कौन से एंगल हुए बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए एल टी ई आर एन ए टी ई, अल्टरनेट इंटीरियर, आई एन टी ई आर आई ओ आर, इंटीरियर एंगल। क्लियर? यस सर। क्लियर बच्चों? यस सर। एंड इसी प्रकार निकाल लेंगे एंगल 2। एंगल 2 हमारा किसके इक्वल होगा? 38 के। ठीक है, यस सर। ये भी क्या हुआ? कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए एल टी ई आर एन ए टी ई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई एन टी ई आर आई ओ आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बच्चों? यस सर। अब एंगल ए हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? एंगल ए और एंगल 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल ए फाइंड हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2।
एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है 38 डिग्री। अब इसको ऐड कर दिया कितना आ गया यानी 93 डिग्री। कितना आएगा 93 डिग्री। ठीक है। Yes, sir. हैंस एंगल ए आ गया हमारा 93 डिग्री। ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए बच्चों। रो THROUGH है। रो किसमें लिखिए रो ओ विड्रा डालें। Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी डिटरमाइन यस। इस फिगर में देखिए ए बी सी डी के क्या है बच्चों पैरेलल है। ठीक है। तो हमें यक्स का जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे थ्रो यहां पर ये पॉइंट ओ है थ्रो ओ ड्रा ए लाइन यल पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी। ठीक है बच्चों। Yes, sir. ए बी एंड सी डी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। यहां पर क्या होगा कि एंगल 45 और एंगल 1 ये दोनों एंगल्स क्या हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अतः एंगल 1 जो है एंगल 45 के इक्वल होगा। इसी प्रकार यहां पर एंगल 2 एंगल 30 डिग्री ये भी क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है। Yes, sir. और ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक। तो हम क्या करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि एक बिंदु का कोण जो है 360 का होता है। तो 360 में एंगल 1 और एंगल 2 का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल यक्स हमारा फाइंड हो जाएगा। इसका सलूशन होगा बच्चों SOLUTIO सलूशन। हम इसमें करेंगे थ्रो THROUGH थ्रो ओ ड्रा ए लाइन यल पैरेलल टू बोथ AB and line C।
क्लियर बच्चों? Yes, sir. एंड एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल, ALT ERNAT, अल्टरनेट एंगल। ठीक है? Yes, sir. इसी प्रकार एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 30 डिग्री, ये भी है अल्टरनेट एंगल। क्लियर? Yes, sir. अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मिल करके कितना हो गया? 45 30 ऐड कीजिए, 45 75 डिग्री। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब हमें यक्स फाइंड करना है। ठीक है? Yes, sir. एक बिंदु का कोण कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है? Yes, sir. सो यक्स इक्वल टू 360 डिग्री में हम क्या करेंगे? 75 डिग्री माइनस कर देंगे। 360 में 75 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 305 डिग्री। 285 डिग्री। कितना आएगा? 285 डिग्री। हैंस यक्स इक्वल टू 285 डिग्री, है ना? इसको नोट कीजिए, साल कर लीजिए ना। 360 में 75 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 285 डिग्री। नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. Question number 6. In figure AB parallel to CD, find the value of x. ठीक है बच्चों, ये फिगर है AB पैरेलल टू CD। यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल लाइन AB पैरेलल टू CD, तो हमें एंगल E की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? एंगल E की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक पैरेलल लाइन E से जो है खींच देंगे। ठीक है? ये पैरेलल लाइन EF है। EF पैरेलल लाइन जो है AB पैरेलल लाइन और CD पैरेलल लाइन के पैरेलल है। ठीक है? EF पैरेलल टू AB एंड CD बोथ। ठीक है बच्चों? अब देखिए, अब हम लेंगे AB पैरेलल टू EF एंड A is the transversal line. We know that the sum of co-interior angle is supplementary. तो एंगल 1 और 108 डिग्री 180 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली EF पैरेलल टू CD and EC is the transversal line. Therefore एंगल 2 प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है? फिर एंगल 1 और एंगल 2 को हम ऐड कर लेंगे, तो एंगल E हमारा जो है फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ये इसका सलूशन होगा, लिखेंगे सलूशन ड्रा EF
parallel to both parallel to both AB and CD. Now AB parallel to EF. And transversal AE cuts them A and E respectively. ठीक है बच्चों? यस सर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल BAE प्लस एंगल FEA इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? क्यों? द सम ऑफ co-interior angle is 180 degree. 180 degree. Same side of a transversal. ठीक है बच्चों? यस सर। तो ये एंगल 1 है, इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस ये EBAE 108 डिग्री है। कितना है ये? 108 डिग्री। 108 डिग्री ये है और ये एंगल 1 है, डिनोट किया गया एंगल 1 से इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। 180 में 108 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 72 डिग्री। ठीक है? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। मिटा दें? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। ठीक। अगेन AGAIN again EF parallel to CD, EF parallel to CD and transversal CE cuts them E and C respectively.
रिस्पेक्ट वेलिंग, ठीक है। Therefore एंगल FEC प्लस एंगल ECD इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। और ये एंगल 2 है, ठीक है। ये एंगल 2 प्लस ये हो जाएगा 112 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें भी क्या है? एंगल 2 और एंगल 112, ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। इसका रीजन लिखेंगे एंगल 2 सिंस same side of a transversal since the same side of a transversal the sum of co-interior angle is 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब इसमें हम एंगल 2 भी निकाल लेंगे, इसको मिटा देते हैं। एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। 180 में से 112 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 68 डिग्री, ठीक है। 68 डिग्री। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? यक्स। नाउ यक्स इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 हमने कितना फाइंड किया था बच्चों? 72 डिग्री प्लस 68 डिग्री। 72 डिग्री प्लस 68 डिग्री ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। कितना आया? 140 डिग्री। ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर PQ पैरेलल टू RS एंगल PAB इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ACS इक्वल टू 100 डिग्री। डिटरमाइन एंगल ABC, यानी एंगल B फाइंड करना है। एंगल BAC यानी ये एंगल फाइंड करना है। एंड CAQ यानी एंगल फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहां पर कंडीशंस क्या है? PQ पैरेलल टू RS एंड AB इज द ट्रांसवर्सल लाइन। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि यदि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
इक्वल होते हैं। ये 70 का है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का। क्लियर? यस सर। अब इसको उसके बाद दूसरी कंडीशन, आर एस पैरेलल टू पी क्यू, therefore पैरेलल टू पी क्यू एंड AC is the ट्रांसवर्सल लाइन। कहने का मतलब यह है आर एस पी क्यू के पैरेलल है और AC हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 100 और ये एंगल, इसका सम कितना हो जाएगा? सॉरी, तो ये एंगल हमारा कितने का है? 100 का। ये एंगल 70 प्लस ये एंगल, ये कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? तो एंगल भी हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद दिखा देंगे AC स्टैंड एट ए ऑन द लाइन PQ। ठीक है, तो इस पूरे एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 में से ये एंगल और ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल CAQ फाइंड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। समझ में आया? यस सर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन SOLUTION लिखेंगे। सिंस PQ पैरेलल टू RS and transversal AB cuts them at A and B respectively। ठीक है बच्चों? यस सर। Therefore एंगल ABC equal to एंगल ABC equal to एंगल PAB। ठीक है, ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट ALTERNAT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल INTERIOR अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये एंगल कितने का है? 70 का है। तो एंगल implies that एंगल ABC इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 70 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब दूसरी कंडीशन, PQ पैरेलल टू RS एंड AC is the transversal line, therefore angle PAC equal to angle AC। yes, AC। ठीक है, यस सर। लिखेंगे नाउ PQ पैरेलल टू RS and transversal AC cuts them at A and C respectively।
रिस्पेक्ट Very. वेरी, ठीक है। हियरफॉर एंगल PAC इक्वल टू एंगल ACS, ठीक है। Yes, sir. तो PAC implies that PAC ये कितने का था? हैं? 100 डिग्री। ACS कितने का है बच्चों? 100 degree. 100 डिग्री। अब यहाँ पे समझना है PAC में दो एंगल शामिल हैं, एक है PAB और दूसरा है BAC, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको हम लिख देंगे PAC PAB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक। और PAB कितने डिग्री का है बच्चों? 70 डिग्री का। 70 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 100 में 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, नाउ रे AC stand at A on the line PQ, ठीक है। Yes, sir. AC जो है PQ लाइन पर क्या है? स्टैंड है। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे लीनियर पेयर एग्जाम। क्या लगाएंगे? Linear pair exam. ठीक है। Therefore PAC प्लस एंगल CAQ CAQ, इसका सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180, ठीक है। Yes, sir. इसका यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर एग्जाम, LINEAR, लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक। कोई प्रॉब्लम? No, sir. और ये एंगल हमने अभी फाइंड किया था 100 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा CAQ इक्वल टू 180 डिग्री, implies that CAQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ये आ गया। हैंस इस प्रकार सारे एंगल हमने फाइंड कर लिए। हैंस एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल CAQ इक्वल टू
80 डिग्री। ये आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, पैरेलल लाइंस पर अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे वो पार्ट 12 एंड पार्ट 13 होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।